गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का जो पॉडकास्ट है वो है लॉ ऑफ पोलैरिटी के बारे में। लॉ ऑफ डुअलिटी कहना सही होगा। इस दुनिया में आपने वर्ड सुने होंगे अद्वैत या द्वैत, या आपने पोल्स के नाम सुने होंगे, नॉर्थ पोल, फिर ऑपोजिट है साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उसके बाद फिर हेड एंड टेल्स, रात दिन, ठंडा गर्म। और हमेशा हमने अगर हम भौतिक जगत को हमारे पास टाइम है अगर, तो हम ऑब्जर्व करें तो हमें एक चीज़ नोटिस होगी कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन अ डुअलिटी। लाइक ठंडा गर्म हो गया, लड़का लड़की हो गया, और अगर टेम्परेचर में भी अगर आप देखें तो हाँ, वो तो ठंडा गर्म मैंने बता ही दिया। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक क्या कह सकते हैं, और हाँ, सन और मून, ठीक है। और भी मतलब बहुत अनेक एग्जांपल्स, अभी मुझे याद नहीं आ रहे, बहुत एग्जांपल्स हैं। मतलब डुअलिटी में ऑपोजिट हर चीज़ का होता है। तो लॉ ऑफ पोलैरिटी का कहने का मतलब ये है कि मटेरियल वर्ल्ड कुछ कानूनों से बना हुआ है, ठीक है। अगर आप साउंड ऑफ साइलेंस यानी अनहद ध्वनि के लेवल पे देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी डुअलिटी नहीं है, एक सिंगल साउंड है। क्योंकि हम भौतिक को देख रहे हैं तो हमें वहाँ पे हमेशा डुअलिटी दिखेगी। अध्यात्म के जगत में हमें कभी भी डुअलिटी नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि अध्यात्म एक से बना है। इसी वजह से कंफ्यूजन होता है, इसी वजह से इसको अद्वैत बोला जाता है। अद्वैत मतलब दो नहीं है, ठीक है, दो नहीं है भैया, ये बोला गया है ना। अद्वैत तो दो नहीं है, नॉन डुअल, ठीक है। तो डुअलिटी हमारे रगों रगों में बसी हुई है। हर जगह अगर आप देखोगे तो डुअलिटी है, हर चीज में डुअलिटी है। अगर गाय है तो सांड भी है या बुल भी है, और अगर भैंस है तो भैंसा भी है ना, मेल फीमेल। तो हमेशा हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ हमें, अगर हम ध्यान से बारीकी से ऑब्जर्व करें, हर चीज़ की डुअलिटी होती है। तो ये जो पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन है यूनिवर्स का, उसमें ये जो फंडामेंटल प्रोटोकॉल है वो है डुअलिटी का प्रोटोकॉल। वैसे तो बहुत सारे प्रोटोकॉल है, सेंटर पॉइंट, इंटैंगलमेंट, इनसर्कुलेशन, और बहुत सारे और भी हैं। जैसे कि हर चीज़ सर्कल में है, जैसे कि हम सर्कुलैरिटी बोल सकते हैं, और इंटैंगलमेंट है, सेंटर पॉइंट है, चेंज है, बैलेंस है। तो हर चीज़ बैलेंस्ड आउट है। ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल 15 से 16 ऑलमोस्ट मैंने ऑब्जर्व करे हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्स हैं। इसके ऊपर मैं बुक भी लिखने वाला हूँ, इन डेप्थ, इन डिटेल। मतलब 1-1.5 साल लगेगा उस बुक को मुझे लिखने में। तो अब सवाल यह आता है कि पोलैरिटी का मतलब क्या है। इसको अगर फंडामेंटल, वैसे तो इसके अनेक प्रकार हैं, अनेक इसके यूसेज है, इस्तेमाल है, लेकिन फंडामेंटल जो हमें दिखता नहीं है, जो हमारे इंसानों के बहुत काम आ सकता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो हमें दिखता नहीं है। हमें जब भी कोई लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में क्राइसिस होती है, सफरिंग होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हम उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना देते हैं। हमें लगता है हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। हमें हमेशा अगर बुरा हो रहा है तो सिर्फ बुरा ही हो रहा है। जैसे कि अगर मान लो सब कुछ बैंकरप्ट हो गए तो हमें लगता है कि सब बर्बाद हो गया, है ना। अगर हमारा घर में कोई ब्रेकअप हो गया, या पत्नी छोड़ के चली गई, या किसी की डेथ हो गई, तो ऐसा लगता है सब बेकार हो गया। हमारे हाथ पैर कट गए तो हमें लगता है सब बेकार हो गया। तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। आपने एक कहावत सुनी होगी, कहावत नहीं है एक्चुअली ये, सॉरी, एक मैकेनिज्म है माइंड बॉडी का, जिसको नहीं पता मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। अगर आपकी आंखें फोड़ दें अभी, वैसे फूटनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर फोड़ देते हैं तो क्या होगा? चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अगर किसी बंदे की आंखें हम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जो उसका हियरिंग है उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी हियरिंग की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। आपने कभी ध्यान इसको पढ़ना कभी, मतलब एक चीज हमने निकाल ली तो जो कंपनसेशन है वो हियरिंग का ज्यादा हो जाता है। मतलब विद इन 10 to 15 डेज उसकी जो हियरिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब सामने वाले आदमी के हिसाब से उसकी हियरिंग बहुत ज़्यादा होगी। एक सामान्य आदमी के हिसाब से उसकी हियरिंग की सेंसिटिविटी जो है बढ़ जाएगी। वो ऐसी ऐसी चीज़ें सुन लेगा, ऐसे ऐसा चीज़ें ले आएगा जहाँ पे नॉर्मल इंसान को सुनना पॉसिबल ना हो, ठीक है। एक साधारण व्यक्ति को सुनना
मुमकिन ना हो, संभव ना हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये क्यों होता है। क्योंकि लॉ ऑफ पोलैरिटी अप्लाइड है। ठीक है, अब लॉ ऑफ पोलैरिटी को अगर हम लॉ ऑफ डुअलिटी या पोलैरिटी जो भी कहना चाहे, मैं पोलैरिटी बोलूंगा। अगर हम इसको रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, व्यक्तिगत निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हम अगर इसको देखें, तो हम जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ कोई समस्या होती है, तो हमेशा हम उस समस्या को बहुत बड़ा बना देते हैं। हमें लगता है पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पूरा जीवन हमारा व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, नष्ट हो गया पूरा जीवन हमारा। जबकि ऐसा नहीं है। उस वक्त अगर हम लॉ ऑफ पोलैरिटी को अप्लाई करें, तो हमें यह देखना होगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में आज कोई बहुत बड़ी समस्या है, तो उसका एक विपरीत जो उससे इक्विवेलेंट है वो भी मौजूद है। अगर कोई समस्या आती है तो साथ में एक वरदान भी आता है। ये लोगों को नहीं पता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर मेरी जिंदगी में कोई समस्या आती है तो क्या वरदान आता है या नहीं आता है? आप कहोगे नहीं आता है। आप कहोगे मेरे घर में डेथ हो गई, तो इसमें क्या वरदान आ गया? आप कहोगे कि मेरे पास कर्जे चढ़े हुए हैं, इसमें क्या वरदान आ गया? आप कहोगे मेरे पास ये है, मेरे पास इसमें। आप अगर ध्यान से देखो तो आया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? समस्या यह है कि मनुष्य कभी भी उस वरदान को यूटिलाइज नहीं करता है, उसका इस्तेमाल नहीं करता है कभी भी। तो होता क्या है कि हम उसका इस्तेमाल करते नहीं है। वो हमारे पास जाता है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो वरदान आया हुआ है। यह वरदान आया है तो हम उसको एज अ नेगेटिव विजन देखते हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। आपको आज बुखार कर दें, आपके शरीर में हम बुखार कर दें, पूरा का पूरा जो विश्व है वो घटिया लग रहा होगा। पूरा का पूरा जो संसार है उसमें हमें कोई अर्थ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, कोई मीनिंग नहीं दिख रही होगी। इट विल बी स्टूपिड। इट विल फील लाइक आई एम इन हेल राइट नाउ। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। इफ यू ईट मैगी व्हेन यू आर हेल्दी, जब आप स्वस्थ होते हैं और उस वक्त आप मैगी खाएं, तो उस वक्त आपको मैगी बड़ी मजा आएगा। लेकिन अगर आप बीमार होते हैं तब आप मैगी खाएं, बीमार मतलब क्या, जॉन्डिस की बात कर रहा हूं, लेट्स से जॉन्डिस, तब आपको मैगी खाओ, आपको बहुत यार बैठाओ यार क्या। मैं बचपन में था, मेरे को जॉन्डिस हुआ था, मुझे आज भी याद है। मेरी दीदी जो है हमारे ताऊ जी की जो लड़की हैं, वो आई तो उन्होंने हमें मैगी बनाया हमारे लिए। अब मेरे को जॉन्डिस था, जब मैंने मैगी चखा तो इतना गंदा लग रहा था, इतना गंदा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पॉटी खा लिया हो। क्यों? अगर आप दूसरे के विजन से देखो, अगर आप रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या होगा? रियलिटी में उसका टेस्ट कैसा है, उस मैगी का टेस्ट कैसा है? अच्छा है। अगर कुत्ते के सामने रखो, बंदर के सामने रखो, किसी दूसरे इंसान के जो हेल्दी है उसके सामने अगर रखें तो मैगी अच्छी लगेगी उसको। ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लग रही है। यह बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यथा दृष्टि तथा सृष्टि का उदाहरण है ये। कई लोगों को बस श्लोक पढ़ लेते समझ नहीं आता। अरे अपने श्लोक को पढ़ा, उसको अप्लाई करो पूरे जीवन में, हर एक जीवन के हर एक कोने में देखो कहां अप्लाई हो रहा है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि मतलब क्या? आज इसी वक्त अगर तुम्हें थ्रू मेडिटेशन अच्छा फील हो रहा है तो तुमको जेल में भी डाल देंगे ना, तो तुम्हें जीवन में ऐसा फील होगा जैसा किसी बड़े से बड़े बिलियनियर को फील नहीं होता। मतलब क्या? अंदर अगर वो हार्मोन है, अंदर अगर तुम्हारे हार्मोन्स जो है, जो बैलेंस्ड आउट, मेलाटोनिन जिसको मैं बोलता हूं, जिसको हम अमृत बोलते हैं, जिसको पीनल ग्लैंड बोलते हैं, जिसको हम ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेडिटेशन के थ्रू जब वो ये अमृत निकलता है शरीर में, जिसको मैं इसीलिए मैं बोलता हूं साधना करो, साधना करो, साधना करो। साधना जरूरी इसलिए है क्योंकि साधना से आप पहले खुश होते हो। वो खुशी कहां से आती है? वो हार्मोन जो है वो आती है वहां से। मेलाटोनिन का मेडिटेशन से बहुत बड़ा लिंक्ड है, इसके ऊपर कई रिसर्चर्स भी हैं। ठीक है, तो अब सवाल यह आता है कि मेलाटोनिन का और यथा दृष्टि तथा सृष्टि का क्या कनेक्शन है? अरे भैया, उसी सेम कमरे में जहां तुम्हें खराब लगता है, उसी सेम कमरे में कभी कभी तुम्हें अच्छा लगता है, और उसी सेम कमरे में कभी कभी मन करता तुम सुसाइड कर लो। कमरा वही है, लोग वही हैं,
स्थान वही है, तुम्हारा बिस्तर जहां तुम विश्राम करते हो वो भी वही है, शहर भी वही है, हवा भी वही है, सब कुछ वही है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब क्या, जैसी तुम्हारी दृष्टि वैसी सृष्टि। उसी पॉइंट में अगर तुमको अच्छा फील होना जाए, अंदर से अगर अच्छा फील हो जाए तो आपको अच्छा फील होने लगेगा। अब लॉ ऑफ पोलैरिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ पोलैरिटी ये कहता है कि भैया, अंकल आंटी, चाचा चाची, चच्चा दद्दा, सर, देखिए, आपकी जिंदगी में कोई समस्या आए तो उसका माइनस मत देखो, क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि है। अब उसका प्लस देखो। क्या उस प्रॉब्लम से होती हुई जो सेंसेशन है वो खत्म हो जाएगी? क्या दुख खत्म हो जाएगा? नहीं, पर तुम्हें प्लस देख के उससे लड़ने की शक्ति मिल जाएगी जो दुख है अभी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी जिंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, दुख आ गया है। अब उस वक्त आप कहोगे भैया इसमें क्या है, इसमें क्या प्लस आ गया? अरे आया है सर, आप देख नहीं रहे हो। पहले देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखा करिए। क्या इस वक्त के आने से तुम्हारे अंदर हाइपर फोकस नहीं आ गया है तुम्हारे टारगेट को लेके? इससे पहले जब तक तुम्हारे जीवन में सुख था, समृद्धि थी, रोज तुम अपने गोल को प्रोक्रेस्टिनेट करते थे। गोल क्या था? मुझे करोड़पति बनना है, लेट्स से, मुझे ये अचीव करना है, मुझे कुछ अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या बिजनेस में काम करना है। लेकिन वो काम लोग रोज प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। लेकिन जैसे ही क्राइसिस आता है तो वो जो फोकस है वो हर जगह से हट के अपने आप सिर्फ गोल पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास चॉइस नहीं है मजे करने की, मौज मारने की। तो वो गिफ्ट ऑफ फोकस मिला तुम्हें, वो प्लस है। दैट इज द प्लस इन द सिचुएशन राइट नाउ. देयर आर अदर प्लसेस ऑल्सो. नाउ you have to see this as an opportunity कि अब मैं चाहूं भी तो मैं डीफोकस नहीं हो सकता हूं इससे और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता हूं. अब मुझे बुक्स पढ़नी है और अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करना है. लेट्स से तुम्हारे पास कर्जा चढ़ा, 50 लाख का कर्जा है. अब तुम कहोगे इसमें क्या वरदान है और मैं लड़ूं कैसे, मैं क्या गोल को टारगेट, अभी तो मेरे पास 50 लाख का कर्जा चढ़ा हुआ है, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं. बात सॉल्व करने या नॉ सॉल्व करने की नहीं है. बात यह है कि वो 50 लाख का कर्जा एक बार तुमने अगर उतार दिया ना तो पूरे जीवन में तुम जो दौलत है, जो धन है, उसकी वैल्यू करना सीख जाओगे. एक बार तुमने वो कर्ज उतार दिया तो तुम्हारे पास वो शक्ति आ गई पैसे को कंट्रोल करने की. क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है, तुमने वो वक्त देख रखा है जो गंदा वक्त होता है. तो तुम कभी भी उस दिशा में नहीं जाओगे, कभी भी उस दिशा में नहीं जाओगे. ठीक है. तो हमेशा ध्यान में रखिए कि कुछ जाता है तो कुछ आता भी है. लॉ ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं इसको. एक व्यक्ति है, उसके साथ आप रहते हो, आपकी गर्लफ्रेंड है. शुरू में बड़ा अच्छा लग रहा होता है और उसके बाद फिर खराब लगने लगता है. कई लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, मेरा पति ये नहीं करता, मेरा पति वो नहीं करता. अरे भैया, शुरू में तो 6 महीने में आपको सब अच्छा लगता था. क्यों? शुरू के 6 महीने में तुम उसके प्लसेस पे ध्यान दे रहे थे, उसके प्लस पे ध्यान दे रहे थे. अब तुम्हें माइनस दिखते हैं क्योंकि माइंड जो है ना, धीरे धीरे माइनस पे ही ध्यान देता है. माइंड जो इम्परफेक्ट है उसको लगता है कि दुनिया को परफेक्ट करके मैं परफेक्ट हो जाऊंगा. ऐसा नहीं है. तुम अपने पति को, अपनी फैमिली को, इस संसार को परफेक्ट करना चाहते हो, बट तुम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते. खुद इनको परफेक्ट करके तुम खुद परफेक्ट नहीं हो सकते. हम ना आउटर सिचुएशंस को चेंज करते हैं, जो हमारी बाहर की सिचुएशंस है ना, हम उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं. हमें लगता है वो चेंज कर देंगे ना तो हमारा जो जीवन है वो अच्छा हो जाएगा, वो सुखमयी हो जाएगा. जबकि ऐसा नहीं है. बाहर के आउटर एनवायरनमेंट से आप अच्छा करने के बाद भी उसमें माइनस देखना चालू कर दोगे कुछ महीनों बाद. ठीक है. गौतम बुद्ध को, जो उनके पिताजी, नरेंद्र नाम था गौतम बुद्ध जी का, तो उनके पिताजी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं इसको महल में ही रखूंगा. और महल में सारे ऐशो आराम थे, सब कुछ था, एक से एक व्यंजन, भोजन,
करने के लिए क्रियाएं, झूला, ये वो जो भी उस वक्त हो सकता था, सारे मनोरंजन थे, लोग थे, स्त्रियां थीं, लड़कियां थीं, सब कुछ था उस महल में। लेकिन उस महल को उन्होंने छोड़ दिया, बड़े होते ही उसको त्याग दिया, कभी वापस जाके उस महल में गए नहीं वो, क्योंकि आप उसको प्लस दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और उसके पास महल है जो कई लोगों के पास नहीं है। कई लोग भिखारी हैं, कई लोगों के पास पैसा नहीं है, उनको लगता महल आ जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, जबकि उसके पास महल था, गौतम बुद्ध जी के पास, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा मुझे जीवन चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि आप हर समय अगर कुछ चीजें अच्छी कर लो तो उसके माइनस खत्म हो जाते हैं, माइनस हमेशा रहता है। ये लॉ ऑफ पोलैरिटी का रूल है। अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनना सब लोग, मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि अगर आपकी जिंदगी में कोई समस्या है, कोई जीवन में समस्या है, तो उसका विपरीत यानी प्लस, कोई जीवन में अच्छी चीज भी चल रही है पर आप उसको देखते नहीं हो, वो वरदान जो है। ऐसे ही अगर आपको वरदान मिल रहा है तो साथ में माइनस भी मिल रहा है। अगर आप आईफोन खरीदते हो तो उसका माइनस भी आपके पास आ जाता है। वो माइनस क्या है? सबसे पहले आपको अच्छे और बढ़िया फोन की आदत लग गई। अब अगर वो फोन गिरा तो आप भी गिर जाओगे साथ में क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो सुख आ जाएगा, दुख आ जाएगा। ठीक है, तो आईफोन आपने खरीद लिया, आपको लगता सब कुछ सही हो गया, नहीं, माइनस भी खरीदा है आपने। वो माइनस क्या है? अगर वो फोन गिरा तो आपकी फटके हाथ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने ईएमआई पे लिया है। ठीक है, उस फोन की अगर स्क्रीन टूटी तो 25,000 रुपए की स्क्रीन है आईफोन की। ठीक है, तो आपको हमेशा डर रहेगा। तो क्या वो डर नहीं खरीद रहे हो आप साथ में? अगर वो फोन चोरी हो गया तो कितना बड़ा नुकसान होगा। वेरएस अगर आपका 10,000 का फोन है तो उसको खरीदने के बाद क्या सब कुछ प्लस रहता है? अगर आप फोन खरीदते हो 10,000 का तो बहुत सारे प्लस तो मिलते हैं लेकिन माइनस भी मिलते हैं। क्या माइनस है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फोन लिया, उसका प्लस क्या है कि अगर फोन की स्क्रीन टूटी आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर वो फोन हैंग होने लगा और उसका कैमरा अच्छा नहीं है, उसमें जो फंक्शंस हैं वो उतने अच्छे नहीं है, तो ये माइनसेस हैं उसके ना। ये बहुत छोटी बात है, आपको लगेगा तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसमें रिस्क नहीं है, इसलिए उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप अभी फोन खरीदते हो 10,000 रुपए का, उसमें अगर कैमरा नहीं भी चल रहा है तो आपको दुख होगा, आपको सरदर्दी होगी। आपको अगर फोन हैंग होगा तो आपको सरदर्द, लेकिन क्योंकि वो रिस्क बहुत छोटा है इस वजह से आपको अभी लग रहा है कि तो क्या फर्क पड़ता है, कैमरा खराब है तो क्या फर्क पड़ता है, फोन लैग हो रहा है। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो हर समय अगर आप प्लस खरीद रहे हो तो माइनस भी आ रहा है। भौतिक जगत की एक ही तो सिस्टम खराब है लोगों का, कि लोग समझते नहीं है कि भौतिक जगत की एक प्रक्रिया है कि अगर भौतिक जगत में तुम कुछ भी खरीदते हो या किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करते हो तो उसका प्लस भी आता है, माइनस भी आता है। लेकिन वक्त के साथ तुम्हें सिर्फ माइनस ही दिखता है। जैसे किसी लड़की के साथ तुम प्रेम में पड़ते हो, कोई लड़की है उसके साथ तुम आशिकी लगाते हो, मोहब्बत करते हो, तो शुरू के 6-7 महीने आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद यू आर बाउंड टू सी द माइनसेस। दिस इज द प्रॉब्लम विद द रिलेशनशिप राइट नाउ। मेरा पति ये नहीं करता, मेरा पति वो नहीं करता, मेरा पति ये नहीं करता, मेरा पति वो नहीं करता, मेरी पत्नी ये नहीं करती, ये ऐसे करती है, चिल्लाती है, ये दोस्तों से मिलने नहीं देती, ये नहीं करने। अरे आप विवाह कर रहे हो तो एक तरफ आपको पंडितों ने बता रखा है आपको संतान सुख मिलेगा, वैवाहिक सुख मिलेगा, लेकिन विवाह करने के साथ आपको जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। अब आपकी बीवी प्रेग्नेंट है तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा अगर आपके पास पैसे नहीं है तो, डिलीवरी कराने के लिए। वेयर एज अगर आप सिंगल में हो, अगर आप सिंगलहुड हो तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। पर सिंगलहुड के अलग नुकसान है, उसके प्लसेस तो है जो वैवाहिक जीवन में नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? देखो होता क्या है कि हम शादी कर लेते हैं, हमारे पास पैसा भी है, लेट से हमारे पास बहुत पैसा, हमने शादी कर लिया। अब कुछ चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आपको धीरे धीरे आपको एहसास हुआ कि मैं इसके साथ बैठ के बात नहीं कर सकता, ये बहुत बातें करती है और यार मैं इसके साथ नहीं रह सकता, ये बहुत बातें करती है, मुझे थोड़ा काम में अपना ध्यान। तो पति क्या करने लगेगा? काम में ध्यान लगाने लगेगा। फिर पत्नी कहेगी मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे नहीं चाहिए आईफोन, मुझे नहीं चाहिए कार, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए। लेकिन पति टाइम दे नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि पति रेस्टलेस है। तो ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये भी आ जाती है साथ में, तो वो माइनसेस हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
लोग कहते हैं मैं सेक्स कर रहा हूं तो उसमें क्या माइनस है? माइनस है, क्यों नहीं है? बहुत कुछ माइनस है। आपकी एनर्जी डिटोरिएट हो रही है, वो माइनस है। तो क्या फर्क पड़ता है, एनर्जी सुबह फिर से आ जाएगी। अभी आपको नहीं पता है ना, अभी मैं बताता हूं क्या माइनस है। देखो, एक माइनस नहीं आता है भौतिक को टच करने में, एक माइनस नहीं आता है, और भी माइनसेस आते हैं। और ये मत सोचो सिर्फ माइनसेस आते हैं, प्लसेस भी आते हैं। आपको शादी करने के बाद आपका जो ये है ना रिप्रोडक्टिव जो आपका ये है, ये तो हो जाएगा बढ़िया। आपको संतुष्टि मिल गई, शारीरिक संतुष्टि तो आपको मिल रही है, लेकिन याद रखो उस संतुष्टि को अगर खत्म कर दिया जाए, अगर हम आपकी लेट्स से कि आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई या फिर डेथ हो गई या कुछ भी, मतलब ऐसा आपके साथ ना हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो क्या आप हैबिचुएटेड नहीं हो सेक्स के लिए? पिछले 10 साल से आप सेक्स कर रहे थे रेगुलर, और एकदम से आपकी वाइफ छोड़ के चली गई आपको। अब क्या होगा? नाउ हैबिट विल गो ऑन। सो इज दिस नॉट अ माइनस? वेयर एज 10 साल पहले तुम हैबिचुएटेड नहीं थे शादी करने के लिए या सेक्स करने के लिए, राइट? तो सेक्स करना एक अपने में प्लस है, लेकिन उसके साथ माइनस भी आ रहा है, वो हैबिट भी तो आ रही है। फिर आप क्या करोगे? फिर आप दूसरा पार्टनर ढूंढोगे, शादी.com, secondshadi.com, ये whatever। फिर आप उसी में पड़ जाओगे। तो अब सवाल ये आता है कि क्या इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी यहां पे ये बात नहीं हो रही है, यहां पे लॉ ऑफ पोलैरिटी को समझने की बात हो रही है, ठीक है? तो लॉ ऑफ पोलैरिटी क्या कहता है कि अगर आप प्लसेस खरीदते हो तो माइनसेस भी आते हैं। वो माइनसेस हो सकता है अभी आपको ना दिख रहे हो, लेकिन कुछ टाइम बाद दिखेंगे। ये है भौतिक की प्रकृति। भौतिक कहता है कि मुझे टच मत करो, मेरा स्पर्श मत करो, मेरे को छूने की किसी को जरूरत नहीं है। नहीं, हम छुएंगे। हाँ तो छुओ, लेकिन साथ में माइनस भी आएगा फिर, और वक्त के साथ सिर्फ माइनस ही रह जाता है, प्लस रहता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। शुरू में बहुत एक्साइटमेंट होता है, किसी भी चीज को खरीदो, कंप्यूटर, बाइक, लड़की, कुछ भी तुम खरीदो, शुरू में बड़ा एक्साइटमेंट होता है, 6, 7, 8 महीने। उसके बाद क्या होगा? डाउन। अब तुम अटैच्ड हो उस चीज से, लेकिन तुम उसको छोड़ना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट को पीने में महीने में हार्डली 1 या 2 सिगरेट ऐसी होती है जिसमें मजा आता है। जो चेन स्मोकर्स हैं उनकी कहानी बता रहा हूं। महीने में 1, 2 या 3 सिगरेट में मजा आता है, लेकिन फिर भी आप रोज 4 सिगरेट पीते हो, 5 सिगरेट पीते हो। क्यों? क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है सिगरेट पीने की। जो प्लेजर है वो तो सिर्फ 2 या 3 सिगरेट में आ रहा है महीने की, लेकिन आदत तुम्हारी पड़ी हुई है रोज पीने की। जो सिगरेट स्मोकर्स मेरे को सुन रहे हैं उनको पता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या हर सिगरेट में मजा आता है? क्या वो सेटिस्फैक्शन मिलता है? या कुछ सिगरेट तो ऐसे आप पी लेते हो, कुछ मजा कुछ नहीं आता, अरे भाड़ में जाए क्या करना, राइट? तो हमें यह समझने की जरूरत है कि हम हर समय, अब ऐसे ही हम शादी को भी ले सकते हैं। शादी में अभी कुछ दिनों पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गया था, और हम लोग जाते रहते हैं, मतलब हमारा एक है कि हम क्योंकि जाते रहते हैं। तो मान लो हमने 100 डेट्स कर चुके हैं, 100-150 हम लोग डेट्स कर चुके हैं, मतलब 100-150 रेस्टोरेंट जा चुके हैं, अच्छे रेस्टोरेंट अलग अलग करके, जो भी है, चेंज कैफेज हो गए, ये हो गए। तो मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ यार, हमारी ऑलमोस्ट 100 डेट्स कंप्लीट हो गई है। इन 100 डेट्स में तुम्हें 100 की 100 में मजा आया, या फिर सिर्फ 10 डेट्स ऐसी थी जिसमें सुख था और मजा था, लेकिन हर डेट में वो स्पार्क, वो एक्साइटमेंट नहीं था? तो बोलती है हाँ ये तो सही कह रहे हो तुम, जैसे कि आज की ही हम डेट कर रहे हैं, वही बोरिंग है। मैंने कहा हाँ बोरिंग तो है, अब क्या कर सकते हैं। कहते बैठो तुम्हारे लेक्चर सुनो, एक टॉपिक स्टार्ट कर देते हो, लेक्चर बड़बड़ करते रहते हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने धीरे धीरे अपने लेक्चर्स की जो क्वांटिटी है वो कम कर दी, बहुत कम। अभी तो हम लोग हार्डली, कभी मैं लेक्चर देता हूँ उसको कुछ टॉपिक पे, कभी उठा लिया तो थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का, मैं उससे ज़्यादा दे नहीं सकता लेक्चर उसको। तो बिना लेक्चर दिए हुए भी हमारी हर कॉफ़ी, हमारा हर स्नैक, हमारी हर डेट अच्छी नहीं जाती है। तो आपको क्या लगता है, 100 बार करोगे तो 10 बार मजा आएगा? ये शादी चलती क्यों है? क्योंकि 30 के 30 दिन बीवी तुम्हारे सामने है। हार्डली कभी तुम उठे और तुमने अपनी बीवी की शक्ल देखी, तुम्हें थोड़ा बहुत प्यार आ गया,
1 2 बार, 3 बार, 4 बार मैक्स। मैं जितने भी शादीशुदा लोग हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, नीचे कमेंट करना, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भैया आपको क्या लगता है, आप रोज उठते हो, आप एक्साइटेड होते हो अपनी बीवी को देख के या अपने पति को देख के, या कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ महीने में 1 2 बार वो मोमेंट्स आते हैं जब मेरा पति उठता है, तैयार होता है और फिर नाश्ता लगाती हूँ मैं उसके लिए, मुझे अच्छा लगता है उसके साथ कभी कभी। और मोस्टली तो बस आज क्या करना है, दिन आज ऐसे निकलेगा, अभी ये करना है, आज वो कर, इसी में दिन निकल जाता है और एक्साइटमेंट नहीं रहता। लेकिन शुरू में जब आपकी शादी हुई थी, जब आपका रिलेशनशिप हुआ था, उस वक्त कैसा था? तो इसको लॉ ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं, है ना। उस वक्त सब कुछ अच्छा था। अगर आप किसी भी चीज को, लोगों की जिंदगी में समस्या आ जाती, कहते भाई कर्जा चढ़ गया, इसमें क्या वो है, अच्छी चीज हो रही है। मैंने कहा आपको ताकत नहीं मिल रही है इससे लड़ने की। इतने बड़े क्राइसिस से अगर तुम निकलते हो, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, इतने बड़े क्राइसिस से अगर तुम निकलो, हे भगवान तुम क्या बन जाओगे। और कुछ लोग डूब जाते हैं, ज्यादातर लोग डूबते हैं क्योंकि वो वरदान जो मिला है वो देखते नहीं है। तो कर्जा आया, साथ ही साथ आपका जो फोकस है वो लाया वो साथ में, कि अब मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना है, अब मैं नेटफ्लिक्स पे टाइम नहीं वेस्ट कर सकता, राइट। ऐसे ही लाइफ में जब ब्रेकअप होता है तो उस वक्त आपको लगता है कि ये तो बहुत गंदी समस्या है, पर उसका अपोजिट ढूंढने की कोशिश करो। उस वक्त उसका अपोजिट तुम्हें दिखेगा नहीं, जो प्लस है उसका वो देखने की कोशिश करो, ठीक है। वो क्या है कि तुम्हें एक हाइपर फोकस्ड ध्यान मिल गया है, तुम्हारी जो अटेंशन है वो हाइपर फोकस है। इसी वजह से इंसान दारू पीता है, सिगरेट पीता है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। आदमी बैठ नहीं पाता एक जगह। आदमी जिम करता है, स्विमिंग करता है, दुनिया की चीजें करता है, दारू भी पीता है, सिगरेट भी पीता है, गांजा भी फूकता है, लेकिन आदमी उस लड़की को भुला नहीं पाता है। जब वो फूक रहा होता है सिगरेट, तब तक तो वो याद नहीं आती, जैसे ही सिगरेट खत्म होती है उसकी याद आने लगती है। जब वो शराब पी रहा होता है तब तक उसकी याद नहीं आती, जैसे ही शराब की आखिरी पैग अंदर जाता है तो उसकी याद आने, अगर गाना चल गया मेरे महबूब कयामत होगी, तो तुम्हें उसकी याद आने लगती है। दोस्तों के साथ तुम बैठे हो, उसको तुम्हें उसकी याद नहीं आती, लेकिन जैसे ही दोस्त तुम्हारे चले गए तुम्हें उसकी याद आएगी। पिक्चर देखने बैठे हो, उसकी याद नहीं आती, पिक्चर खत्म हो गई या पिक्चर में कोई दृश्य आ गया बीच में लव स्टोरी वाला, उसकी याद आ जाएगी तुम्हें। तो देखो भैया, सीन ऐसा है कि आपको ये डिसाइड करना है कि जब भी माइनस जिंदगी में हो तो हम प्लस को देखें या ना देखें। हम किसी व्यक्ति के साथ जाते हैं और हम कंपेयर करते रहते हैं, मेरा एक्स ऐसा था, मेरा एक्स वैसा था। हम साला अपने पास्ट रिलेशनशिप को अपने करंट रिलेशनशिप से कंपेयर। मेरे कॉलेज में एक लड़की थी, उसके 5वां रिलेशनशिप था। और कॉलेज में आप जानते हो लड़कियां कैसी होती हैं, उस समय कैजुअल चलता है सब कुछ। हाँ ठीक है, अगर सीरियस भी है तो कॉलेज तक सीरियस है, अगर फक बड़ी है तो सिर्फ कॉलेज तक फक बड़ी है, अगर सीरियस है तो कॉलेज। ये होता है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि कॉलेज अफेयर आपका मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे ही ये भी थी। तो ये मेरे से बोलती कि मेरा जो फर्स्ट ईयर में जो ना मेरा जो बॉयफ्रेंड था ना विपिन, यार वो अभी करंट वाले से बहुत सही है, उसका गुस्सा इतना नहीं है यार, उसका गुस्सा इतना नहीं है। मैंने कहा पगली, तू अभी इसका गुस्सा देख रही है, तूने फर्स्ट वाले को छोड़ा क्यों? कोई माइनस होगा, उसकी वजह से तूने छोड़ा ना। अब तुझे वो माइनस प्लस लगने लगा, अब तुझे उसके माइनस नहीं दिख रहे हैं, अब तुझे उसके सिर्फ प्लस दिख रहे हैं। जब साला लड़का होता है, जब पार्टनर होता है तो पार्टनर के माइनस दिखना चालू हो जाते हैं। जब लड़की छोड़ के चली जाती तो लड़की के प्लस दिखना अरे यार एटलीस्ट मेरे को हक तो करती थी, भले ही मेरे कॉल रोज नहीं उठाती थी, मेरे मैसेजेस की रिप्लाई करती थी, जब वो मेरे साथ होती थी तब तो हक करती थी। उसके साथ मुझे स्पेशल लगता था यार, स्पेशल लगता था। अरे भैया आप प्लस पे गौर कर रहे हो, आप माइनस गौर करो ना। आप माइनस क्यों नहीं गौर करते हो? माइनस क्या है? वो फेसबुक पे बैकग्राउंड में आपके किसी और से बात कर रही है, क्या ये माइनस तुम नहीं देख रहे हो? व्हाट्सएप पे वो रात में 2 बजे तक ऑनलाइन रहती थी, ये माइनस तुम नहीं देख रहे हो? ये माइनस तुम भूल जाते हो। जब लड़की होती है तब तुम्हें यह दिखता है कि तुम 2 बजे तक ऑनलाइन हो,
लेकिन जब लड़की चली जाती है तो तुम्हें वो उस पर तुम फोकस ही नहीं करते, फिर तुम प्लस में फोकस, अरे यार उसकी हाइट तो अच्छी थी ना, अरे यार बड़ी सुंदर थी, उसकी क्यूट थी यार बहुत, एटलीस्ट क्यूट तो थी, भले ही ये करती थी पर क्यूट तो थी, मेरे फोन तो उठाती थी, ये जो मेरी करंट गर्लफ्रेंड है इसकी तरह थोड़ी, जो मेरी करंट गर्लफ्रेंड है बोलती रहती इतना चिपकते हो, इतने चिपकू हो। मेरी जो पुरानी गर्लफ्रेंड थी वो मुझे एटलीस्ट ये तो नहीं कहती थी कि तुम चिपकू हो। अरे तुम साला पुराने में तुम जब थे तब तुम माइनस देख रहे थे, जब तुम नए में आ गए तो भी तुम माइनस देख रहे हो। तुम्हारी आदत पड़ी हुई है माइनस देखने की। क्यों? क्योंकि माइंड ऐसे काम करता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। और हमें बार बार बहुत फोकस रहना पड़ता है। हम जितने अंदर से दुखी होते हैं ना, उतने ही इस दुनिया में माइनसेस निकालते हैं। हम माइनसेस निकालते हैं, बहुत माइनस निकालते हैं, इतने माइनस निकालते हैं इसकी कोई हद नहीं है। और जितना आदमी सुखी होगा उतना ही वो सक्षम होगा प्लस को देखने के। तो अगेन ये घूम फिर के तुम्हारी तरफ आ जाता है। पर चाहे तुम दुखी हो चाहे सुखी हो, तुम इसकी आदत डाल सकते हो कि तुम उस सिचुएशन की, उस परिस्थिति की माइनस को देखना चालू कर दो, सॉरी प्लस को देखना चालू कर दो और माइनस अवॉइड करो। शादी करने के प्लस माइनस है, शादी ना करने के प्लस माइनस है, रिलेशनशिप जाने के प्लस माइनस है। ये मत सोचो कि सिर्फ प्लस ही प्लस है। हमारा माइंड डुअलिटी में काम करता है, पोलैरिटी में काम करता है। ये मत सोचो कि माइनस, लोग कहते हैं शादी करें ना करें, अरे भैया रिलेशनशिप में जाओगे तो उसके माइनस प्लस है, सिंगल रहोगे तो उसके माइनस प्लस है। कुछ सिंगल के प्लस, ध्यान देना, फोकस इधर कर लो, कुछ सिंगल के प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं रिलेशन में जाते हो, और कुछ सिंगल के माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं रिलेशन में। तो इट्स अ ट्रेड फेयर। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपको अकेला लग रहा है, अभी अकेलापन खत्म करने के लिए आप रिलेशनशिप में जा सकते हो, लेकिन इसका माइनस क्या है रिलेशनशिप का? कि अकेलापन तो आपका खत्म हो जाएगा लेट से, ठीक है, लेकिन ऊपर से और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आ गई कि अब बच्चा स्कूल जा रहा है तो फीस तो लानी है, बच्चे को रोज लेके जाना ही जाना है। आपका 1 साल का 6 महीने का बच्चा है, आप ठंडियों में बाहर मनाली नहीं जा सकते। बच्चे होने के प्लस माइनस है, बच्चे ना होने के प्लस माइनस। बच्चे होने के प्लस क्या है कि आपको भैया एक क्यूट सा बेबी मिल जाएगा, एक संतान सुख जो बोलते हैं, थोड़ा सा एक सुख मिल जाएगा, एक हो गया कि चलो ठीक है, आपको एक अंदर से एक फैमिली बन गई आपकी। अभी तक फैमिली नहीं थी, अब आपकी फैमिली। लेकिन बच्चा पैदा हुआ, उसके आप 2-3 साल 4 साल तक दोनों माँ बाप बाउंडेड हैं। शुरू में बाउंडेड इसलिए है क्योंकि वो मनाली नहीं जा सकते। अरे आप कार में कैसे छोटे बच्चे को लेकर जाओगे मनाली? और अगर आपके पास कार नहीं है तो क्या बस से लेके जाओगे? तो घूमना फिरना खत्म। तो कई चीजें हैं इसमें, प्लस माइनस है बहुत सारे। लोग कहते हैं भैया सिर्फ माइनस है, माइनस है, सिर्फ माइनस है। ऐसा नहीं है, हर चीज का माइनस प्लस होता है। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके सिर्फ माइनस है, माइनस ही माइनस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बहुत दारू पियो तो आप कहोगे कि पार्थ ने बोला है कुछ प्लस होगा तो कुछ ना कुछ तो प्लस होगा। ऐसा नहीं है। प्लस अगर आप देखते हो तो ही मिलता है आपको। आप दारू पी रहे हो, डॉक्टर ने बोल दिया लीवर डैमेज हो रहा है, अब यहां पे प्लस आ गया आपके पास। अब वो प्लस आपको कंज्यूम करना है नहीं करना वो आपकी जिम्मेदारी है। दारू पी रहे हो, लीवर बोल दिया कि मत पियो, तो अब आपका प्लस आ गया कि भैया चलो ठीक है, अब मुझे इससे निकलने की शक्ति मिल रही है। क्यों? क्योंकि मैं मर जाऊंगा नहीं तो ये प्लस है। माइनस क्या है? माइनस तो है ही है अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे प्लस को। तो ऐसा नहीं है कि दारू पी रहे हो बहुत सारी तो प्लस आ जाएगा। प्लस आएगा नहीं, प्लस हमेशा वहां रहता है। और प्लस को कब तुम देख के प्लस को देखना चालू कर देते हो, प्लस के साथ चलना चालू कर देते हो, वो तुम्हारे ऑप्शन है। तुम्हें कर्जा चढ़ा हुआ है, तुम ये कह सकते हो एक तरफ से कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, या तुम ये कह सकते हो कि मेरी जिंदगी में अभी पॉजिटिव क्या है, व्हाट इज द पॉजिटिविटी राइट नाउ। आपने उनका नाम सुना होगा, क्या नाम है उनका? स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा। उनका पूरा शरीर पैरालाइज था और सिर्फ मसल की राइट चीक जो थी वो चलती थी। उस राइट चीक को
यूज करते थे वो टच स्क्रीन पे टाइप करने के लिए या फिर बात करने के लिए। वो सिर्फ एक मसल से वो बंदा बात करता था, स्टीफन हॉकिंस। अब आप कहोगे कि पूरा शरीर पैरालाइज्ड है, क्या फायदा, मर गए ये। अरे जो चीज है उससे तुमने संसार बना दिया। आज ब्लैक होल की ऐसी ऐसी थ्योरीज आ रखी हैं जो एक अपाहिज अपंग व्यक्ति ने दी है, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कर्जा चढ़ा हुआ है। तुम कहते हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। तुम कहते हो मेरा हाथ कट गया। अरे तुम्हारे बाकी के हाथ हैं, तुम्हारा हाथ है, पैर है, चारों पांचों सेंसेस अलाइव है। लेट से पांचों सेंसेस तुम्हारे खत्म कर दें। अब पांचों सेंसेस खत्म करने के बाद क्या प्लस रह गया तुम्हारी जिंदगी में? क्या प्लस रह गया? ये आप मुझे सोच के नीचे कमेंट करिए, ठीक है? प्लस है, ऐसा नहीं है प्लस नहीं है। प्लस बहुत कुछ। अगर पांचों सेंसर्स खत्म हो जाएंगे तो आपके पास सिर्फ दो चीजें बचेंगी। एक तो जितने भी मेंटल इंप्रेशन यानी मेमोरी, मेमोरी, पास्ट डिस्प्लेस, पास्ट वीडियोस, पास्ट ये, दैट्स इट। आप कुछ नहीं कर सकते। या तो आप उसको देख के इस अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो कि अब मेरे पास मौत आ रही है, तो अब इस मौत जब तक आती नहीं है तब तक क्या मैं अपनी सोच को बदल सकता हूं? कैन आई एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई एम डाइंग? इफ यू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर डाइंग, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू विल डाई पीसफुली. You have the choice to die peacefully, or you die in this one, anger or something like that, or you die suffering, right? So if you are smoking, there is a minus coming. Plus, so every time something is happening to you, there are situations where there is no plus. For example, if I kill you right now, is there a plus? अगर आप अपना ब्लेड पकड़ के नस काट लेते हो, क्या इसमें प्लस है? कोई प्लस नहीं है, इसमें माइनस ही माइनस है। तो कुछ चीजें हैं लाइफ में जिसमें माइनस ही है, और वो बहुत क्रिटिकल चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में आती है, क्योंकि तुम भौतिक से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। अभी तुमने भौतिक टच नहीं किया है। भौतिक के जब भी तुम मजे लोगे उसमें प्लस माइनस है। लड़की, मदिरा और ये पैसा, बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो प्लस माइनस है, भिखारी रहे तो प्लस माइनस है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो प्लस माइनस है, अगर आपके पास पैसे हैं तो प्लस माइनस है। या इसको ये कहना ये सही होगा कि किसी भी चीज की एक्सट्रीम में प्लस माइनस नहीं होता है। अगर आप बहुत भिखारी हो तो आपके पास माइनस ही माइनस है, लेकिन प्लस क्या है उस वक्त भी? अगर आप देखें ध्यान से तो ये कहना गलत होगा कि आपके पास सारा माइनस है। प्लस भी, आपके पास शरीर है, एक हेल्दी शरीर है। उस शरीर को यूज करके तुम वापस अपने आप को भिखारी से अमीर बना सकते हो। प्लस तुम्हारे पास क्राइसिस है तो उससे तुम्हारा फोकस शिफ्ट नहीं होगा। ये कमेंट नहीं करोगे तुम यूट्यूब पे कि मैं नेटफ्लिक्स मेरे को खींच रहा है, सोशल मीडिया मेरे को खींच रही, सर मैं क्या। ये सब नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा कमेंट करने का। यू विल बी हाइपर फोकस्ड बिकॉज क्राइसिस इज देयर। द पावर इन द क्राइसिस इज एज सच दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। Whereas if you have desire, I want to be a singer. So, what is the problem in that? The problem is that there are distractions. But now, let's say कि आप भिखारी हो गए, सड़क पे आ गए। अब क्या है? अब तो तुम्हें करना ही है और तुम कर ले जाओगे, या तो बर्बाद हो गए और करोगे। दो ही चीजें होंगी तुम्हारे पास, या तो तुम मर जाओगे भूख के मारे, और या तो तुम ऐसा ऊपर पहुंचोगे। जितने भी बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर सब क्राइसिस से आए हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ी खतरनाक कहानी होगी। मुमताज मरी तब ताजमहल बना है, अगर नहीं मरती तो ताजमहल नहीं बनता। ठीक है? सो हर चीज का प्लस माइनस है सर। वो माइनस को शाहजहां ने यूज किया। ठीक है? कई और भी थ्योरी है उसके पीछे की, वो मैं नहीं जाऊंगा। जो कहानी है मैं उसी में देख रहा हूं अभी।
अब ये मत कहने लगना कि आपकी कहानी गलत थी शाहजहां मुमताज की। अरे मैं अभी वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो कहानी है। ऐसे और भी आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग्स हैं। तो जब भी कोई सिचुएशन आती है, समस्या आती है, तो लॉ ऑफ पोलैरिटी काम करता है इस पर, और लॉ ऑफ पोलैरिटी स्पेस में भी काम करता है। आपको लगता है लॉ ऑफ पोलैरिटी स्पेस में काम नहीं कर रहा है? बहुत तगड़े तरीके से काम कर रहा है, पर वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा जानने का, तो मैं उसमें उतना बताऊंगा नहीं कि प्लस माइनस स्पेस में कैसे काम करता है। सारी चीजें जो बैलेंस्ड आउट है वो पोलैरिटी की वजह से है। देयर इज अ पोलैरिटी, दैट्स व्हाई द थिंग्स आर बैलेंस्ड आउट। देयर इज अ डुअलिटी, राइट? डुअल नेचर है हर चीज का। अगर एक बहुत ही एक्सट्रीम में गलत चीज है तो एक बहुत ही अच्छी चीज भी है साथ में। तो इसीलिए कहते हैं ईविल और क्या कह सकते हैं, ईविल और उसका अपोजिट क्या होता है ईविल का? लेट्स से गॉड एंड ईविल, है ना? तो गॉड एंड ईविल, तो ये जो है ये प्लस माइनस है। तो कभी जिंदगी में खराब हो रहा है तो उसका एक प्लस भी आपके जीवन में आ रहा है। वो प्लस आप ले रहे हो या नहीं रहे हो, वो प्रॉब्लम है। जैसे मेरी जिंदगी में कुछ भी खराब होता है, मुझे पता है कि आज मैं कितना भी खराब हो जाऊं, कुछ भी लाइफ में खराब हो जाए, मैं उसे सीखता हूं। मैंने एक बहुत पहले कर्जा लिया था, 4-5 साल पहले की बात। अब वो कर्जा मैं कभी लूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे नहीं लेना डेट भाई। देते रहो मेरे को लोन, आइए लोन ले लीजिए सर, आईसीआईसीआई बैंक। नहीं चाहिए। अरे आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा, अरे चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। अरे ले लीजिए काम आए, नहीं चाहिए। खरीद लीजिएगा, कार खरीद, नहीं खरीदना, कार में खरीद के क्या होने वाला है? मुझे पता है कार से कुछ नहीं होने वाला है। शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, 10 लाख ले लीजिए, शादी कर लीजिए, अच्छे धूमधाम से शादी। नहीं शादी करनी है, 10,000 रुपये में शादी करूंगा, कोर्ट मैरिज। नहीं करनी, पैसा होगा तो करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा। सिंपल क्लियर है लाइफ में सब कुछ। अरे यार 10,000 की शादी करेगा तू, कितना बड़ा माइनस है ये, बहुत बड़ा प्लस है। उस पैसे को यूज करके तुम हनीमून पे जा सकते हो। और दूसरी चीज, अबे तू शादी कर रहा है, कर्जे में डूब जाएगा, उसके बाद पूरी शादी कर्जे, उसके बाद लड़की आ गई, एक तो लड़की अलग आ गई, दुष्टता लाइफ में, लड़की अलग माइनस लेके आई, उसके बाद कर्जा तू अलग ले पड़ा 10 साल तक। तू अबे तू शादी एंजॉय करेगा कि 10 साल तक कर्जे देगा? घर ले लो, घर ले लो, घर ले लो, 60,000 का, 60 लाख का घर है, घर ले लो। घर नहीं लेना, घर 20-30 साल के लिए मुझे कर्जा नहीं चाहिए अपने माइंड में। एक साल लेके चलो बर्डन। अरे घर तो होना ही चाहिए। अरे तू मरने वाला है 80 साल बाद, क्या घर चाहिए भाई तेरे को? अकाल नहीं हुई तो 80 बता रहा हूं, अभी तो हार्ट अटैक होने लगा 50-60 पे। घर तो होने चाहिए, कैसे बात करो, सबका घर होता है। नहीं चाहिए, आप घर ले लो ना, आपने ले लिया ना घर, ठीक है, या आपकी चॉइस है। एकदम क्लैरिटी है लाइफ में, बिल्कुल एकदम एकदम, मतलब ये जो सॉर्टेड है ना लाइफ मेरी, एकदम कुछ नहीं। हम आप ना, आप हमारे हिसाब से नहीं करते, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, मैं आपको तलाक दे रही हूं, तो दे दो, मुझे तो चाहिए ही, क्योंकि वो शादी, लड़की ना होने का जो प्लस है वो तो मिलेगा मुझे। हम तुमको घर से बेदखल कर देंगे, नहीं तो तुम्हें घर बनाना ही पड़ेगा, तुम्हें करियर बनाना ही पड़ेगा, कर दो। मुझे किसी का बाप खुश नहीं कर सकता, तुम क्या खुश करोगे? मेरा शरीर मेरा सबसे बड़ा मित्र है, मेरा माइंड मेरा सबसे बड़ा मित्र है। आज मैं इसको ट्विक करके, टोक करके अपने अंदर वो एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकता हूं जो तुम प्रोस्टिट्यूट हाउस में ढूंढते हो, जो तुम ऑर्गेजम में ढूंढते हो। ये जो सोसाइटल टर्म्स है ना, पद प्रतिष्ठा समृद्धि, ये मेरे ऊपर काम नहीं करता। नहीं रहना है, जो उखाड़ पाना उखाड़ लो। मैंने किसी का कर्जा खाया नहीं है, तो मेरे ऊपर तुम्हारा क्या बाउंडेशन होगा? तुम्हारी मान्यताएं मैं मानता ही नहीं हूं। होगा तुम्हारी सोसाइटी 30 साल तक शादी हो जानी चाहिए, नहीं करनी शादी, और करूंगा तो अपनी मर्जी से करूंगा। नहीं, हम घर से बेदखल कर देंगे, कर दो। घर में रह के कौन सा वो बड़ा सुख मिल रहा है मेरे को? और हो कौन? आपने सिर्फ मेरे को बायोलॉजिकल बॉडी दी है, आपको नहीं पता मेरा अस्तित्व क्या है।
आप नहीं देते तो कोई और बायोलॉजिकल बॉडी दे देता। समझ रहे हैं आप? अब ये चीज जो है इतना एग्रेसिवली नहीं करनी घर पे, बट ये एटीट्यूड लेके चलो लाइफ में, एक क्लियर एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड आता कैसे है? आइडेंटिटी चेंज कर दो, एटीट्यूड आ जाएगा। अरे जितनी भी एक्सपेक्टेशन है उसको जीरो कर दो, लेकिन एक्सपेक्टेशन जीरो करते ही जो फाउंडेशन है वो हिल जाएगी। तो फाउंडेशन क्या है? आइडेंटिटी शिफ्ट करो। जैसे ही आइडेंटिटी शिफ्ट करोगे फिर तुम एक्सपेक्टेशन जीरो कर सकते हो। बिना आइडेंटिटी शिफ्ट किए एक्सपेक्टेशन जीरो नहीं होती अंकल आंटी। छोड़ के दिखाओ, दिखाओ अपने सपने को छोड़ के, अपने सपनों को छोड़ के दिखाओ, अपनी वासनाओं को, अपने डिजायर्स को छोड़ के दिखाओ। क्या डिजायर है तुम्हारे पास? अरे मुझे ये बनना है, छोड़ के दिखाओ इसको। मुझे ये साबित करना है, छोड़ के दिखाओ। छोड़ पाओगे? तो एक्सपेक्टेशन जीरो करने की क्या खाक बातें करते हो? अब कई लोग घोंचू आ जाएंगे, अरे तो क्या मतलब कुछ कमाए नहीं, तो पैसे नहीं कमाए, आईएएस नहीं बने। अरे तो बन ना, माइंड पे क्यों छोड़? माइंड के लेवल पे बात कर रहा हूं छोड़ने की। शरीर के लेवल पे करो या ना करो, मान लो देयर आर सर्कमस्टेंसेस जहां तुम्हारा नहीं होता है, देयर आर सर्कमस्टेंसेस जहां तुम्हारी शादी नहीं होती, देयर आर सर्कमस्टेंसेस तुम्हें अच्छा पार्टनर नहीं मिलता है, देयर आर सर्कमस्टेंसेस कि तुम्हें तलाक मिल जाएगा, तुम्हारी नहीं बनी पत्नी से, गलत शादी हो गई, देयर आर सर्कमस्टेंसेस कि तुम्हारा बच्चा अपाहिज पैदा होता है। क्या करोगे? कैसे मुक्त होगे इससे? तुम्हारा बच्चा अगर पैदा होता है अपाहिज, कैसे कैसे मुक्त होगे भाई? छोड़ के दिखाओ एक्सपेक्टेशंस। अरे तुमने तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं करी, फिर भी ऐसा बच्चा पैदा हो गया, अब क्या करोगे? पूरा खानदान रातों रात खत्म हो गया, क्या करोगे अब? छोड़ के दिखाओ एक्सपेक्टेशंस। अधिष्ठान सही करो भैया, फाउंडेशन सही करो पहले, फिर ये सब चीजें अपने आप छूटने लगती हैं। क्या छोड़ोगे क्या तुम? आप ये सब छूट जाएगा। सारी अपेक्षाएं, सारी वासनाएं, आकांक्षाएं, सब कुछ जीरो हो जाएगा। देयर विल बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी टुवर्ड्स लाइफ। यू विल नॉट लेबल योर लाइफ विद ऑल दीज एक्सेसरीज ऑफ लाइफ। राइट नाउ जितनी भी एक्सेसरीज है लाइफ की, रिलेशनशिप, पैसा, काम, इसको तुमने लाइफ बना रखा है। यू कंप्लीट मी, बुलशिट। Nobody can complete you. Let me tell you honestly. There is nobody in this world who can complete you. So stop bullshitting this reality. I hope आपको समझ में आया हो। टेक केयर। लॉ ऑफ पोलैरिटी को मैं समराइज करता हूं। बेसिकली क्या है कि समराइज करने में आपको ये समझना है कि there is always a plus. When there is a problem, there is always a solution of that problem. That is the plus. Maybe when there is a problem, there is the courage which you get. राइट। सो आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।